उत्तर प्रदेश में ट्विटर हैंडल को हैक करने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी हुकूमत का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक किया गया था, जिसको फिलहाल बहाल कर दिया गया था। इससे कबल वज़ीर आला का ट्विटर हैंडल भी हैक कर लिया गया था। हुकूमत के महकमे इत्तलात के फैक्ट चेक इन्फो के ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़े। तारिक, यूपी में लगातार ट्विटर हैंडल को हैक करने का सिलसिला जारी है। इससे पहले वज़ीर आला का जो ट्विटर हैंडल था उसको भी हैक किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि जो यूपी हुकूमत का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था उसको बहाल कर दिया गया है। हाँ, देखिए, ये बहुत हसास मामला है और इस पर जो हमारी बात हुई है अभी जिम्मेदार अफसरान से, उन्होंने कहा है कि बहुत अहम मामला सामने आया है और इसमें दो एक नाम भी सामने आए हैं जिनकी वजाहत अभी नहीं की गई है। ताहम सख्त नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है कि आखिर ऐसा किस मकसद के तहत हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उससे पहले भी देखिए, आपने बताया था हमारे नाज़रीन को कि वज़ीर आला का जो ट्विटर हैंडल था उसको भी हैक किया गया था। और अब महकमा इत्तलात के नशरियात का जो हैंडल है उसको लेकर भी बड़ी गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। और हुकूमत उत्तर प्रदेश का जो हैंडल था इसको भी जाहिर है कि हैक किया गया है, लेकिन इसको रिस्टोर कर लिया गया है। जबकि हुकूमत इत्तलात और नशरियात का जो हैंडल है इस पर अभी काम जारी है और जो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसको कुछ देर में रिस्टोर कर लिया जाएगा। ताहम देखिए, जब से ये गोरखपुर मंदिर के हमले का मामला सामने आया तो निगरानी भी बढ़ी है, कुछ सख्त इक़दाम भी हुकूमत ने किए हैं, अहकाम भी जारी किए जा रहे हैं। और इस अंदाज की सरगर्मियां जब ऐसे माहौल में सामने आती है तो उनको बहुत हसास तस्वुर भी किया जाता है और वो हसास होती भी है। तो देखिए, इस पर नजर रखने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के जो मुख्तलिफ हसास इलाके हो सकते हैं जहाँ पर अहम अफसरान बैठते हैं, लीडर बैठते हैं, चाहे वो असेंबली हो, बापू भवन हो, लोक भवन हो या एनेक्सी हो या वजीर आला की अपनी खुद रिहाइश गाह हो, तो देखिए सख्त तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम कर लिए गए हैं, किए गए हैं पहले भी, जिस वक्त से गोरखपुर मंदिर का मामला सामने आया है हमले का। तो तारिक, एक सवाल ये करना चाहूँगा यहाँ पे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में 3 ट्विटर हैंडल को हैक किया गया जो कि हुकूमत से कहीं ना कहीं जुड़े रहे। तो क्या पूरे मामले में अभी तक कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं क्या इस पूरे मामले पे? जहाँ तक इसका हैंडल की बात है, जहाँ तक इस पर हैक करने की बात, कब्जे की बात, तो देखिए इस पर अभी तक कोई बाकायदा गिरफ्तारी नहीं हुई है। ताहम ये इशारे जरूर मिले हैं कि कुछ लोगों पर नजर रखी जा रही है। और जाहिर है कि जब हुकूमत ऐसे मामला होते हैं तो उनमें नाम बहुत जल्दी वाज़ेह नहीं करती है, बाकायदा तौर पर नजर रखी जा रही है। जो महकमे के जिम्मेदारान हैं उनको नोटिस दे दिया गया है कि इसमें जरा सी भी लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ नाम इसमें सामने आए और एक खदशा ये भी है कि कहीं इस मामले को कहीं दूसरे मामला से जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखिए, हुकूमत बहुत संजीदा है और तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम कर रही है, तो इस मामले को भी बहुत जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा ऐसे कुछ कारगुजारियां ना हो जिससे हुकूमत के जिम्मेदार अफसरान भी जद में आए और माहौल भी खराब हो। तो देखिए, नजर रखे हुए है हुकूमत और अब देखना यह है कि कितनी देर में ये महकमा इत्तलात और नशरियात का जो हैंडल है ये रिस्टोर होता है और फिर उसके बाद आगे क्या मजीद कार्रवाई की जाती है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, किन लोगों के नाम सामने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल मुल्क भर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम